हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हमारी ऑपरेशन मैनेजमेंट स्टडी नोट 1 की थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास के अंदर हम सीखेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं आपको दो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। दो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। एक तो हम सीखेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा हम सीखेंगे कि मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर्स, कि मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन के क्या फीचर्स है। ये दो चीज हमें आज की क्लास के अंदर डिस्कस करनी है। आओ सर। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट सीखते हैं। सारे नोट्स जो मैं आपके लिए बना रहा हूं ये आप उतार रहे हैं, अच्छे से उतार रहे हैं और एग्जाम्पल भी साथ साथ उतार रहे हैं। आज की क्लास की हेडिंग डालेंगे। आज का जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ये दो क्या मतलब है इनका। तो अगर मैं अपने स्टडी मैट की बात करूं, हमारे स्टडी मटेरियल की बात करूं, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक जो ऑपरेशन मैनेजमेंट में दो ही डिफरेंस हमें नजर आते हैं। सिर्फ दो डिफरेंस हमारे इसमें दे रखे हैं स्टडी मैट में। आओ सर, दो जैसे हमें स्टडी मैट में बताया हम उस तरीके से चलेंगे। तो हम बीच में दो लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं जिसमें हम बाइफरकेट कर पाए कि क्या है प्रोडक्शन मैनेजमेंट और क्या ऑपरेशन मैनेजमेंट। चलो जी, यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैनेजमेंट और यहाँ लिख देते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। देखो दोस्तों, जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता था ना, वो मॉडर्न जमाने का नहीं है, वो हिस्टोरिकल है। वो पहले के टाइम पे जब जो कॉर्पोरेट लाइफ है इतना ऊंचा नहीं था। आज के टाइम पे तो जो चीज बोलो वो मिल जाती है, तो उसमें मैनेजमेंट भी बड़ी जल्दी चाहिए होता है। जो दोस्तों प्रोडक्शन मैनेजमेंट है ना मेरे भाई, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो हिस्टोरिकल है, बहुत पहले के टाइम का है। उसको चेंज करके हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट में लाया। कि अगर मैं इसका डिफरेंस बताऊं तो फर्स्ट डिफरेंस ये निकल कर आता है कि जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो हिस्टोरिकल है और जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है वो आज के टाइम का है। ऐसा क्यों सर, ध्यान दीजिएगा, पहले लिख लेते हैं इसको हम। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज दैट टर्म प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज दैट टर्म which is used which is used in historical which is used in historical growth of the subject। किसी भी चीज का हिस्टोरिकल ग्रोथ मतलब ये पहले के टाइम पे क्या होता था और जो आज में यूज कर रहे हैं जिसका फर्स्ट पॉइंट है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट लिख लो पहले, फिर मैं बता देता हूं। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज दैट टर्म ऑपरेशन मैनेजमेंट इज दैट टर्म which is used now a day now a day nowadays। आज के टाइम में ना ऑपरेशन मैनेजमेंट का यूज करा जाता है एज कंपेयर टू प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट हिस्टोरिकल सब्जेक्ट, हिस्टोरिकल है, इसका मतलब यह पहले के टाइम पे यूज होता था, पहले बहुत यूज हुआ है इसका, और आज के टाइम पे इसका यूज कर रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट का। क्यों ऐसा? क्योंकि दोस्तों प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट करता है गुड्स से रिलेटेड चीज का, सर्विस से रिलेटेड चीज का मैनेजमेंट नहीं करता था। पहले के टाइम में सर्विसेज बहुत 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 कम होती थी, वहां पर गुड्स ही मेनली सबसे ज्यादा जो मेन फोकस हुआ करता था वो गुड्स का हुआ करता था पहले के टाइम पे। अब यहां पर जितना गुड्स नहीं है उतना सर्विसेज का बहुत मेन रोल हो गया है आज के टाइम पे। सर्विसेज का बहुत, यूट्यूब, फेसबुक, कुछ भी कर लो, सभी तरीके के गुड जहां पर लेन देन नहीं हो रहा किसी भी फिजिकल आइटम का, वो सर्विस है। आप सोचो फिजिकल आइटम का इतना लेन देन नहीं जितना सर्विसेज का बहुत जरूरी है। ठीक है, फिजिकल आइटम लाने के लिए भी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन, आपको एक जगह से दूसरी जगह गुड्स पहुंचाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, दैट्स कॉल्ड सर्विस। दोस्तों, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो टर्म है, जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट यूज करा जाता था पहले कंपनीज के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल गुड्स के अंदर, टेंजिबल प्रोडक्ट के अंदर यूज होता था। अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो मैनेजमेंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल का,
उसी को हम कहते थे प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ कहां पर यूज करा जाता है, सिर्फ टेंजिबल प्रोडक्ट्स के अंदर, मतलब गुड्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर यूज नहीं करते थे इसको। जब हम ऑपरेशन मैनेजमेंट लाए तो सर्विसेज बढ़ने लगी, सर्विसेज का बहुत ज्यादा होने लगा, तो सर्विसेज के लाए फिर हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट हटाकर ऑपरेशन मैनेजमेंट लाए गए, क्योंकि वो गुड्स और सर्विस दोनों की बात करता है। अगर हम किसी भी इनपुट लगाकर आउटपुट निकाल रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, गुड्स और सर्विस दोनों की बात करता था ऑपरेशन मैनेजमेंट। गुड्स और सर्विस का इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट निकल रहा है, तो उस केस के अंदर दोस्तों, उस केस के अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट वहां पर अप्लाई होता था। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इसलिए पुराना है, ये इसलिए आज के टाइम पे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड कर लेता है, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात करता है। तो सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं इसके अंदर। सेकंड पॉइंट जो हमारा डिफरेंस है वो लिखते हैं। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजमेंट वहां यूज होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट is more used, production management more used for a system, more used for a system where tangible goods are produced, where tangible goods are produced। जिस कंपनी में टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस करे जाते हैं, सर्विसेज नहीं होती, इंटेंजिबल गुड्स नहीं होते। इंटेंजिबल गुड्स क्या होगी, सर्विस। यहाँ पर सर्विसेज, जिस कंपनी के अंदर सर्विसेज नहीं होती, पहले के टाइम में मैं आपको बता रहा हूं ना, पहले क्या होता था कि गुड्स का लेन देन बहुत हुआ करता था। धीरे धीरे कंट्री डेवलप हुई है और धीरे धीरे मॉडर्न फंक्शन, मॉडर्न ऑपरेशन भी आया, फिर मॉडर्न वो टेक्निक्स आई, तो यहाँ प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट है। ठीक, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्योंकि पहले के टाइम पे था, पहले के टाइम में गुड्स पे ज्यादा फोकस करा था, सर्विस इतनी होती नहीं थी। अब सर्विसेज का भी उतना ही रोल है जितना गुड्स का रोल है, तो इसलिए ऑपरेशन मैनेजमेंट लाया गया, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट वहां ज्यादा यूज होता है, उस कंपनी में ज्यादा यूज करा जाता है जिस कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल गुड्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वहां प्रोडक्शन मैनेजमेंट लगा सकते हो, वहां ऐसा मैनेजमेंट कर सकते हो जहां पर प्रोडक्शन से रिलेटेड मैनेजमेंट कर सकते हैं। कन्वर्जन किस तरीके से करना है, सिर्फ सर्विस से रिलेटेड ही प्रोडक्शन मैनेजमेंट नहीं लग सकता। जहां सर्विसेज का कन्वर्जन होता है, सर्विस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जहां सर्विसेज का इनपुट और सर्विसेज का आउटपुट निकलता है, वहां प्रोडक्शन मैनेजमेंट नहीं लगता दोस्तों, वहां क्या लगता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसलिए आज के टाइम में ज्यादातर क्या यूज हो रहा है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट तो, इंटेंजिबल गुड्स तो, टेंजिबल गुड्स तो लेता ही है, जो प्रोडक्शन टेंजिबल लेता है, जैसे कि, तो ये टेंजिबल तो लेता है, साथ में इंटेंजिबल भी लेता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं थर्ड, सेकंड पॉइंट इसकी, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज more frequently used where tangible and intangible goods are produced। जहां पर टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों प्रोड्यूस करे जाते हैं, वहां पर ऑपरेशन मैनेजमेंट लगता है। अब सोचो सर, पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट लगता है, इसलिए मैंने कहा तो हिस्टोरिकल है, और अब नाउ डे क्या चल रहा है, ऑपरेशन मैनेजमेंट। क्यों, क्योंकि यहां पर अब सिंपल से दोनों का मतलब क्या है, ऐसा मैनेजमेंट जो सिर्फ, जैसे हम गुड्स बना रहे हैं तो हमें इनपुट डाल रहे हैं गुड्स, और आउटपुट भी हमारा क्या निकल रहा है, गुड्स। तो इधर जो मैनेजमेंट लगेगा वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट लगता था। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम सर्विसेज का इनपुट डाल रहे हैं और सर्विसेज का आउटपुट निकल रहा है, तो यहां पर क्या होता था सर, यहां पर लगता है आपके पास ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो हमने कहा यार ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट की चीजें भी ले रहा है, टेंजिबल गुड्स की मैनेजमेंट भी कर दे रहा है, और इनटेंजिबल की भी कर दे रहा है, तो इसलिए इसका ज्यादातर यूज करा जा रहा है। तो इसलिए आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट नहीं पढ़ाया जा रहा, क्योंकि ये पहले चलता था जहां गुड्स का ज्यादा रोल होता था। आज जितना मात्रा में गुड्स का इंपॉर्टेंस है, उतनी मात्रा में सर्विसेज की भी इंपॉर्टेंस है। इसलिए इसका यूज इसलिए है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली उस जगह पर यूज होता है जहां पर इनपुट डालकर गुड्स निकाल लो या सर्विस निकाल लो, बात एक ही है। ठीक है सर, इनपुट डाल के गुड्स निकाल लो या सर्विस निकाल लो, दोनों जगह पर मैनेजमेंट कर सकता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो दोस्तों प्रोडक्शन यहीं पर हमारे स्टडी मैट में तो इतना ही दे रखा है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट ज्यादातर यूज वहां होता है जहां पर टेंजिबल गुड्स का प्रोडक्शन होता है, तो वहां पर वो मैनेजमेंट लगता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ही है, हम मैनेजमेंट ही। मैनेजमेंट क्या होता है कि भाई आपने इफेक्टिव और इफिशिएंट वर्क से काम करा, काम कन्वर्जन कर रहे हो आप, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बना रहे हो, तो आपने इफेक्टिव एफिशिएंट वर्क से काम करा। अब जो रॉ मटेरियल है वो आपका गुड्स है, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया। अब रॉ मटेरियल सर्विस और गुड्स दोनों हो सकते हैं, गुड्स सर्विस है तो वो ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया, गुड्स हो गया तो वो भी ऑपरेशन मैनेजमेंट कहला देगा। तो यहां पर ऑपरेशन मैनेजमेंट एक वाइडर टर्म कह सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट नैरो टर्म कह सकते हैं ना। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो यहां पर तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं,
प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज नैरो टर्म, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज नैरो मतलब छोटा है, नैरो टर्म टर्म। और तीसरा यहां पर लिखेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट इज वाइडर टर्म, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज वाइडर टर्म, क्योंकि इसके अंदर दोनों बातें ही कवर कर ली जाती है। क्या क्लियर है या नहीं है? यस सर। आगे बढ़े तो मैं थोड़ा और लिखता हूं क्योंकि इसमें कहां लिखा हुआ बात नहीं है। लो भाई तो आओ जरा फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, कहता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, लिख लो सर। प्रोडक्शन मैनेजमेंट अबाउट मैनेजिंग एक्टिविटी, अबाउट मैनेजिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ओनली, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी को मैनेज करने का काम आता है ये प्रोडक्शन ओनली। और जब हम बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट ओवरऑल बिजनेस की ऑपरेशन मैनेजमेंट संभाल लेता है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करें तो ऑपरेशन मैनेजमेंट यहां पर सिर्फ प्रोडक्शन का मैनेजमेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड। यहां ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या होता है दोस्तों? ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अबाउट द मैनेजमेंट, is about the management is about the management of overall business operation, overall business operation, ओवरऑल बिजनेस, जब पूरा ऑपरेशन जहां जहां काम हो रहा है, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो गुड्स हो, ओवरऑल बिजनेस विच इंक्लूड सर्विस ऑल्सो। तो जहां सर्विस का है वहां पर भी मैनेजमेंट कर सकता है, जहां गुड्स है वहां पर, यहां सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यहां सर्विस प्रोडक्शन दोनों है। ठीक है सर, चलो आगे। पांचवा पॉइंट कहता है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट यूज्ड, ऑपरेशन मैनेजमेंट यूज्ड कहां यूज करा जाता है ऑपरेशन मैनेजमेंट? यूज्ड इन बैंक्स, एयरलाइंस, एयरलाइंस क्या है दोस्तों? सर्विस है। बैंक क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? सर्विसेज दे रहा है, एयरलाइंस हो गया आपके पास। और क्या हो सकते हैं सर? सुपर बाजार हो सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, है ना। और आपके पास और क्या हो सकते हैं? एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आ गया, लाइब्रेरी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। और पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले सर क्या करते हैं आपके पास? एक्सेट्रा। और मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है। यहां पर पांचवा पॉइंट में यहां पर प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट mainly used in the manufacturing process where goods produce, where goods produce। अब देखो ये तो समझ में आ गया होगा कि वो उस जगह पर यूज करते हैं where goods produce, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसका यूज होता है जहां पर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। आज के टाइम पे क्या चलेगा? ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बातें है कवर कर लेता है। मेनली ऑपरेशन मैनेजमेंट सर्विसेज से रिलेटेड बहुत कवर करता है, गुड्स भी कवर करता है, सर्विसेज भी कभी कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 5 पॉइंट बहुत है, इनफ है। 5 पॉइंट से आप अपनी बातों को समझाने के लिए कि हमें पता है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। और यहाँ पर सारे चैप्टर खत्म, प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर यही था कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट डिफरेंस क्या होता है। आपने कहा भाई प्रोडक्शन मैनेजमेंट हिस्टोरिकल सब्जेक्ट के लिए, हिस्टोरिकल ग्रोथ के लिए था, पिछले टाइम पे चलता था। आज के टाइम पे ऑपरेशन मैनेजमेंट चलता है, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल एसेट पे फोकस करता है,
ऑपरेशन मैनेजमेंट टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों फोकस कर लेता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट नैरो टर्म है, ऑपरेशन मैनेजमेंट एक वाइडर टर्म हो गई। प्रोडक्शन मैनेजमेंट उस मैनेजिंग एक्टिविटी का, प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड मैनेज करता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी को मैनेज कर लेता है, जिसमें प्रोडक्शन भी आ जाता है, सर्विसेज भी आ जाती है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहाँ पर यूज होगा? मेनली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन होता होगा। और ऑपरेशन मैनेजमेंट कहाँ होता है? जैसे सर्विसेज जहाँ प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में भी हो जाता है और सर्विसेज में भी हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही हमने डिफरेंस सीखा कि क्या है प्रोडक्शन मैनेजमेंट और क्या है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैनेज। लो दी, इतना सी बात थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, ना तो पेपर में आने वाला, इतना सा पैराग्राफ है बुक के अंदर, ना तो पेपर में आएगा ना कुछ आएगा, इसलिए मैंने आपको 5 पॉइंट फिर भी लिखवा दिए। मतलब हमारे बुक के अंदर तो 2 ही पॉइंट थे, 1 और 2 बस, फिर मैंने आपको 5 पॉइंट लिखवा दिए कि आपको अगर आया इन केस तो आप लिख तो सको, 5 में 4 तो याद रहेगा, तो 4 तो लिख दोगे। ठीक, तो यहाँ पर हम अगला पॉइंट अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारा अगला चैप्टर खत्म। ये चैप्टर इतना सा था इसलिए मैंने कहा ना 2 चैप्टर खत्म करा दूंगा। आओ सर वापसी चलते हैं पहले पे, देखते हैं स्टडी नोट में कितना बच गया। स्टडी नोट में 2 पॉइंट बच गए हैं, ये सारे नोट्स आपको उतारने हैं दोस्तों। ये कवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन, जैसे अब ये कवर कर लेंगे, फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में अपना आराम से कवर करेंगे, पूरी क्लास लगा के इसको कवर करेंगे। इसमें ज्यादा पॉइंट्स है, इसमें 3-4 पॉइंट है बस। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, मतलब फीचर्स, विशेषताएं, फीचर्स दोस्तों आपके पास। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? विशेषताएं। हमारे अंदर भी कुछ विशेषताएं होगी भाई, हम ऐसे दिखने में हैं, हमारे बाल ऐसे है, चेहरा ऐसा है, तो कुछ विशेषताएं, हम को ये ज्यादा सही लगता है, हमारे का ये बोलने का तरीका इस तरीके से, किसी का बोलने का तरीका ऐसा होता है, तो विशेषताएं। तो ऐसी ऑपरेशन, मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन है, उसकी क्या विशेषता है? कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन, मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। लो भाई अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, थ्योरी भी हो जाएगी हमारी, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था स्टडी नोट वाइज चलते हैं। अगला स्टडी नोट तो पूरा प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, दोनों बातें कवर कर लेंगे। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा तरीका है जो स्टडी नोट वाइज मैं आपको करा रहा हूं। नहीं तो मैंने देखा है कि पहले प्रैक्टिकल होता है, पहले प्रैक्टिकल कराते हैं, फिर थ्योरी होती है, तो ये चीज सही नहीं है। थ्योरी प्रैक्टिकल साथ साथ इंपॉर्टेंस देते हुए चलेंगे, साथ साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है एक्चुअली मेनली ये। अब सुनेंगे दोस्तों, देखो प्रोडक्शन मैनेजमेंट पहले था, ठीक है, उसके बाद हम ऑपरेशन मैनेजमेंट लिया है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, तभी ऑपरेशन मैनेजमेंट में जम करा हमने, क्योंकि प्रोडक्शन में क्या था, सिर्फ गुड्स की बात कर रहा था, ऑपरेशन भाई दोनों की बात कर रहा है, गुड्स और सर्विस की बात कर रहा है। तो दोस्तों एक स्पेसिफिकेशन है, पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या था, लिखेंगे मेरे साथ, द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, द प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ टुडे। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो आज का प्रोडक्शन देखा जाए तो जो ऑपरेशन मैनेजमेंट एक तरीका है वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट ही था पहले। अब उसको ऑपरेशन क्यों बोला गया? क्योंकि उसके अंदर सर्टेन चेंजेस करे। जो आज का प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जैसे हम ऑपरेशन मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं और उसको प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, होता दोनों सिमिलर ही है, बस इतना सा डिफरेंस है कि वहां पर गुड्स से रिलेटेड बात करता है, यहाँ पर सर्विस और गुड्स दोनों की बात कर रहा होता है। तो जो आज का प्रोडक्शन मैनेजमेंट या आज का ऑपरेशन मैनेजमेंट है वो एज कंपेयर टू पास्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें अंदर 4 स्पेसिफिकेशन है, तो यहां पर आप लिखिए, ठीक है। तो यहां पर जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ टुडे, द प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ टुडे, देखो प्रेजेंट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेजेंट सर्टेन characteristics, present certain characteristics which make it look, which make it look totally different, which make it look totally different from what, which make it look totally different from what it was during the past, what it was during the past। अब जो पहले आज का जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है या आज का जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है वो पहले के टाइम के प्रोडक्शन मैनेजमेंट से बहुत डिफरेंट हो चुका है। अब यहां पर हमारी जो स्टडी मैट में यहां पर ही प्रोडक्शन मैनेजमेंट का इसलिए यूज करा गया है कि वो कंपैरिजन करना चाहता है, बुक हमारी कंपैरिजन करना चाहती है कि जो आज का प्रोडक्शन मैनेजमेंट, आज का क्या प्रोडक्शन, आज के प्रोडक्शन मैनेजमेंट को हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट कहा गया, तो आज का जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है
वो उसमें जो आज का जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है उसमें जो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों, वो जो कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक डाले गए जिससे क्या हो गया, वो पास्ट में जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट था, पहले जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट था वो डिफरेंट हो गया। जो आज का प्रोडक्शन मैनेजमेंट है उसको हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट कहा गया। आज के प्रोडक्शन मैनेजमेंट को हमने क्या बोला दोस्तों, ऑपरेशन मैनेजमेंट। जो कि पास्ट में जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट था उससे टोटली डिफरेंट है। इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन डाल दी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दी। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ने हैं, तभी ये बन गया मॉडर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट, तभी ये बन गया मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। देखो ध्यान सुनेंगे फिर दोबारा, कहने ये लाइन कहने की क्या कोशिश कर रहा है, ये लाइन कहने की कोशिश कर रहा है पहले जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट था उसमें कुछ कमियां थी। आज का जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, आज के प्रोडक्शन मैनेजमेंट को हमने बोला ऑपरेशन मैनेजमेंट। यहां पर ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो ये लाइन लिखी है ना, ये वाला जो वर्ड लिखा गया है, इसको हम ऑपरेशन मैनेजमेंट आज का बोलते हैं। क्या था, प्रोडक्शन मैनेजमेंट टुडे। जो आज का प्रोडक्शन मैनेजमेंट है क्या बोला उसको, आज के प्रोडक्शन मैनेजमेंट को नाम क्या दिया, ऑपरेशन मैनेजमेंट बोला। क्योंकि पहले का जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट था उसमें कुछ कमियां थी, उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन डाली और उसको करंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट की जगह पर उसको आज का प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोला और उसको बोला गया ऑपरेशन मैनेजमेंट। समझने की कोशिश करें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं समझाना चाह रहा हूं जो आज का प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो ऑपरेशन मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये समझाना चाहता है जो आज का प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो पहले के प्रोडक्शन मैनेजमेंट से टोटली डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, तो आज के प्रोडक्शन मैनेजमेंट को क्या नाम दिया, ऑपरेशन मैनेजमेंट नाम दिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है इस वर्ड का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको, कंफ्यूजन लैंग्वेज है। द प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ टुडे प्रेजेंट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, आज के प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है और आज के प्रोडक्शन मैनेजमेंट को नाम देते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो आज का जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पहले के टाइम पे जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट हुआ करता था वो उससे टोटली डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको बहुत कुछ मिलने को, समझ में आया नहीं आया। तो मैं इसको एक लाइन, इस लाइन को दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, द प्रेजेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये लाइन ऐसे बन सकती थी, बिकॉज इट हैव अ सर्टेन फीचर्स, ऐसे बोल सकते थे। इस लाइन को हम डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते थे। क्या लिख दें, आप लिख सकते हो तो लिखना तो लिखो, द प्रेजेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये लिख लो, मैं लिख देता हूं, याद रहेगा। कोई भी लाइन लिख दोगे दोनों का मतलब है क्या, वो कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है। द प्रेजेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट, द प्रेजेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऐसे भी लिख सकते थे आप, द प्रेजेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट इज टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द प्रोडक्शन मैनेजमेंट पास्ट, नहीं, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ऐसे भी कह सकते थे, पास्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मेरे को तो भाई आपको स्टडी मैट की लैंग्वेज ढंग से समझानी है ना। ड्यू टू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्यों डिफरेंट हुआ, क्योंकि हमारे पास इसके नए वाले ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यू टू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी एडेड, कुछ विशेषताएं और जोड़ दी गई। इससे क्या हो गया, जो पास्ट का प्रोडक्शन मैनेजमेंट था आज का जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो ऑपरेशन मैनेजमेंट में बन गया। क्लियर है या नहीं है, अब समझ में आया क्या पढ़ रहे हैं कि वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो पास्ट वाले में नहीं थे आज वाले में है, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम पढ़ने जा रहे हैं आज की इस क्लास में। और इसको पढ़ने के बाद हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को पास्ट वाले में एड ऑन करा और नया वाला प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोला, जिसको हमने आज बोलते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लो भाई, तो मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से सुनना जरा। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे दिया गया, एक फीचर ये हुआ कि देखो पहले क्या हुआ, एड करते हैं, इन पास्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट, लिखेंगे साथ साथ, इन पास्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट
मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब, पहले आप लिख लीजिए। इन पास्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट, when demand was high, when demand was high, when demand was high, when demand was high, then production was inadequate. When demand was high and production capacity were inadequate, production capacity were inadequate, प्रोडक्शन कैपेसिटी वर इनएडुकेट। देखो पहले के प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या होता था, मान लो कभी डिमांड बहुत ज्यादा आ गई, मान लो हम किसी प्रोडक्ट का, हम किसी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड काफी हाई आ गई। हमें हमारे कि कोई मान लो पेन बना रहे हैं, तो पेन की डिमांड, हमारे पेन की डिमांड कुछ ज्यादा हाई आ गई, तो हमारे पास उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती थी उस डिमांड को मीट करने के लिए। इससे क्या होता था, मार्केट में कंपनी का नाम खराब होता था और कॉम्पिटिशन से भी हमारा एडवांटेज नहीं मिलता था हमें। पर आज के टाइम में कुछ अलग है। क्या बोला दोबारा, पास प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या होता था, जब डिमांड बड़ी हाई हो जाती थी तो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है ना दोस्तों, वो इनएडुकेट रहती थी। इनएडुकेट क्योंकि वहां पर सर्विस नहीं, वहां गुड्स से लेन देना था। अब देखो वहां इतनी सर्विस है, वहां एक मशीन लगाते थे, यहाँ पूरा प्लांट लग रहा है। आज के टाइम में क्या होता है, एक मशीन लगती है, आज के टाइम में प्लांट लगता है पूरा का पूरा, समझ रहे हो आप। पहले क्या होता था, एक मशीन लगते थे, कभी मैनुअली करते थे, हाथ से करते थे, मशीन से करा, फिर थोड़ा हाथ से करा, तो बहुत टाइम लग जाता था, डिमांड हाई होती थी, तो इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी। पहले लेबर का यूज ज्यादा होता था, ठीक है, और आज के टाइम में मशीनों का यूज ज्यादा करते हैं। पहले लेबर टेक्निक अपनाते थे, आज के टाइम में मशीनों से टेक्निक अपना रहे हैं। आपके पास कैपिटल टेक्निक कह सकते हैं इसको, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, लेबर टेक्निक, कैपिटल टेक्निक। अब यही था तो पता नहीं, मुझे इतना ध्यान नहीं है, बट क्योंकि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था ना मैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता था, ये पता है कि पहले क्या होता था, हम लेबर का ज्यादा यूज करते थे, और आज के टाइम में कैपिटल जो चीज होती है जैसे कि मशीन, उनका ज्यादा यूज कर रहे हैं। इससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत इंक्रीज होगी। तो पास प्रोडक्शन में क्या होता था, गुड्स पे लेन देन, सर्विसेज पे इतना लेन होता था, तो मैंने वहां प्लांट नहीं लगते थे, वहां एक मशीन लगते थे, फिर हाथ से कर रहे हैं, फिर मशीन से कर रहे हैं, फिर हाथ से कर रहे हैं, ऐसा होता था। तो जब पास्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट था ना दोस्तों, जब डिमांड बड़ी हाई हो जाती थी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या रहती है, इनएडुकेट रहती है। जितनी चाहिए होती थी डिमांड को मीट करने के लिए, उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती थी और उतना गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाता था। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज सा हो गया। पर आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे क्या होता है, कंपनीज के पास बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, अगर डिमांड हाई हो जाए तो उतनी कैपेसिटी उनके पास होती है कि वो एक्स्ट्रा बना सके। तो ये आज के टाइम का और पहले के टाइम में सिनेरियो हो गया। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बढ़ गया। क्यों, कैसे देखो, मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में डिमांड हाई हुई, डिमांड हाई हुई तो मेरा डिमांड, मेरे पे इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं मैं उसको बनाकर डिमांड को मीट कर सकूं। पर आपकी कंपनी आज के टाइम, पहले मेरी कंपनी ऐसी थी, आज के टाइम की कंपनी क्या है, आज डिमांड हाई होते इतना हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इतना दे सके, डिमांड तो मीट हो जाए, सप्लाई ज्यादा हो जाए, समझ रहा। तो वो क्या होता है कि मान लो मार्केट में डिमांड हाई है, भाई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है तो अब मजबूरी दूसरे पे शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना। आपके पास आपकी कंपनी का डिमांड आई कि भाई हमें प्रोडक्ट चाहिए, आप इतने पास इतनी कैपेसिटी है नहीं, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से आप मीट कर पाओगे तो कम रह जाएगी, जितना कर पाओगे करोगे, नहीं कर पाएंगे तो क्या होंगे, दूसरे जो कस्टमर हो शिफ्ट हो जाएंगे, उनको तो चाहिए भाई, ठीक है। अब मान लो एक को एसी चाहिए, वो आपकी कंपनी का एसी लेना चाहते हैं पर नहीं है, पर उनको तो एसी चाहिए ना, नीड है। अब गर्मी के टाइम में एसी चाहिए, ठंड थोड़ा आपके कंपनी का एसी का इंतजार करते रहेंगे आपकी कंपनी का, तो भाई होगी यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, कंपटीशन में एडवांटेज नहीं मिलेगा, आप टिक नहीं पाओगे कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर। अब क्या हुआ, आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे ये होता है कि देखो आप एसी चाहिए, एसी चाहिए भैया, कितने चाहिए, 50,000 चाहिए, हमारे पास 1 लाख की कैपेसिटी है, आप और डिमांड बढ़ा दो, जितनी डिमांड बढ़ेगी हम सारी मीट कर जाएंगे। तो वो दूसरे कस्टमर, दूसरे कंपनी पे शिफ्ट नहीं होगा, दूसरी कंपनी के एसी पे शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि जितनी डिमांड हो रही है उतनी सारी मीट कर जा रही है। तो पहले और आज में डिफरेंस समझ में आया। पहले में प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी एडुकेट नहीं होती थी, इतनी होती नहीं थी कि हम हाई डिमांड को पूरा कर सके। आज के टाइम में प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि डिमांड कितनी भी हाई हो जाए एकदम ही मीट कर जाएंगे। तो ये डिफरेंस हुआ। तो पहले के टाइम में अगर प्रोडक्शन डिमांड नहीं मीट कर पाएंगे तो कस्टमर शिफ्ट कर जाते थे दूसरी कंपनी की तरफ। आज के टाइम में कस्टमर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, अगर उनको चाहिए तो वो जल्दी से मीट कर देंगे, डिमांड को दे देंगे, तो कस्टमर शिफ्ट ही नहीं करेंगे, उनको टाइम पे मिल गया। दैट्स कॉल्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट, आज का और पहले का, समझ में आया। इसलिए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाता है आज के टाइम पे, कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहती है मैन्युफैक्चरिंग। अब ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जितनी डिमांड होगी उतनी कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि आज के टाइम में प्लांट लगते हैं, पहले के टाइम में मशीन लगती थी। ये हो गया एक तरीके से, है ना। मैनेजमेंट पहले के टाइम पे इतना ठीक नहीं था, आज के टाइम में प्लांट बोला कि भाई प्लांट लगाओ, जितनी हाई होगी डिमांड सब मीट कर जाएंगे। तो इसलिए बोला इन पास्ट प्रोडक्शन व्हेन द डिमांड वाज हाई एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी वर इनएडुकेट, then we
cannot meet the high demand. That why customer shifted to another company. कस्टमर शिफ्टेड टू अनदर कंपनी. सेकंड पॉइंट लिखते हैं. समझ में आया ना कि भाई कम प्रोडक्शन कैपेसिटी है ही नहीं तो हम डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे. मीट नहीं करेंगे तो कस्टमर शिफ्ट कर जाएगा. ठीक है. इन करंट सिनेरियो advantage to survive and succeed in competition market. Because plant have excess capacity to meet the demand. अब मेरी बात सुनो. तो यहां पर सरवाइव करना बहुत इजीली हो जाएगा कंपटीशन मार्केट. भाई मार्केट में कंपटीशन बहुत है तो कंपटीशन मार्केट में एडवांटेज ये है कि करंट सिनेरियो में हमारे पे प्लांट की कैपेसिटी इतनी होती है कि हम डिमांड को है. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कस्टमर शिफ्ट नहीं होगा. इससे क्या होगा दोस्तों? कस्टमर शिफ्ट नहीं होगा और कस्टमर हमसे ही सामान खरीदेगा. तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से कंपटीशन में एडवांटेज मिल जाता है पहले के टाइम का और आज के टाइम पे. इसमें समझ में आया नहीं आया? तो ये एक फीचर्स ऐड हुआ कि पहले के टाइम में बहुत कम मशीनें लगाई करते थे, कैपिटल इंटेंसिव बहुत कम होती थी. आज के टाइम में बहुत ज्यादा है, प्लांट का एक्सेस इतना है, कैपेसिटी इतनी है कि डिमांड कितनी बढ़ जाए हम उसको मीट कर देंगे और कस्टमर हमसे शिफ्ट नहीं होगा. क्लियर है नहीं है? मान लो आपको फोन लेना है और आपको फोन लेना है रियलमी का, आपको फोन लेना है या फिर एक पर्टिकुलर चीज का. मान लो आपको सैमसंग का फोन लेना है तो आप अटक गए कि भाई मुझे लेना होगा तो सैमसंग लूंगा. आपने इंतजार करा, सैमसंग का फोन ही नहीं आया. 1 महीना हो गया. अब आप भी तो कितना इंतजार करोगे? आप शिफ्ट हो गए दूसरे पे. आपने कहा चलो यार रियलमी रेडमी ले लेते, कुछ भी ले लेते. समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर सैमसंग पहले के टाइम का अगर कह रहा है कि भाई प्रोडक्शन उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि और फोन लाए, तो आप कस्टमर क्या होगा? शिफ्ट कर जाएगा. भाई कितना ही वेट करेगा? तो आज के टाइम में क्या होगा? आज के टाइम में आप कहोगे सैमसंग का फोन चाहिए तो अगर आप कहोगे कि भाई मुझे इतना नीड होगी, उनको लगेगा कि भाई कस्टमर को नीड है तो तुरंत निकाल देंगे फोन. समझ में आ रहा है? तो दैट वाइज आज के टाइम को पहले के टाइम में कंपटीशन एडवांटेज नहीं मिलता था. आज के टाइम में कंपटीशन एडवांटेज बहुत मिलता है क्योंकि प्लांट की कैपेसिटी इतनी हाई है कि हमारी डिमांड कितनी बढ़ जाए, कैपेसिटी पूरी की पूरी जो डिमांड है पूरी की पूरी मीट कर जाएगी. ठीक है सर? तो पहला पॉइंट हमारा ये कहता है. इसके अंदर ना हम बहुत सारी टेक्निक लगाते हैं, TQM, जस्ट इन टाइम. तो ये TQM जस्ट इन टाइम जो टेक्निक्स होती है आज के टाइम पे नई टेक्निक्स लगती है कि कितने की जरूरत है, जस्ट इन टाइम उसी वक्त दे दो. कैसे दे? इसी वक्त डिमांड कैसे मीट करे? तो बहुत सारी टेक्निक लगाई जाती है. वो टेक्निक्स आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, इकट्ठा नहीं पढ़ा सकते हम. धीरे धीरे उस टेक्निक्स को सिखाया जाएगा. ठीक है? तो जिस टाइम पे वो टेक्निक्स आएगी उस टाइम पे आपको वो चीज डिटेल में होगी. अभी के लिए जस्ट इतना कि हमें एक ओवरव्यू देखना है क्या है एक्चुअल में. चलो भाई सेकंड पॉइंट लिखते हैं. 4 हमारे फीचर्स है. सेकंड फीचर्स क्या कहता है? दूसरा हमारा है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड. देख लिया, अभी कंपटीशन एडवांटेज मिल जाता है. क्या प्लांट की कैपेसिटी बहुत हाई है, इससे डिमांड अच्छे से मीट कर पाएंगे. बट यहाँ पर सर्विस ओरिएंटेड भी है क्योंकि पहले के टाइम पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता, सर्विस पे ध्यान नहीं देता था. तब सर्विस का इतना टाइम चला नहीं था, तब इतना वो नहीं था, यूट्यूब इतना नहीं था भाई. यूट्यूब था, फेसबुक था तब पहले के टाइम पे तो फोन ही नहीं हो करते थे. फोन नहीं है तो सर्विस कहां से आई? समझ में आ रहा है? आज के टाइम में फोन ही फोन है तो सर्विसेज भी बहुत ज्यादा मिल रही है. यूट्यूब जितने भी आप फोन के अंदर जितनी भी गेम्स यूट्यूब वगैरह सब देखते हो क्या है? सर्विस तो है. पहले के टाइम में फोन ही नहीं होते थे. एक कॉल करने के लिए एक इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों में पैसे लगते थे. तो कोई रिचार्ज ही नहीं कराता था. तो समझ रहे हो? तो फोन भी ऐसे डब्बे वाले होते थे, क्या ही सर्विस मैसेज करने के लिए भी पैसे कटते थे 1 रुपया. तो समझ रहे हो आ रहा है? तो ये भी क्या है, सर्विसेज कैसे धीरे धीरे सर्विसेज गेन हुई, धीरे धीरे सर्विसेज आने लगी. तो यहां पर मोड ऑपरेशन मैनेजमेंट का बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया. पहले के टाइम में सर्विसेज थी नहीं तो अब धीरे धीरे सर्विस ओरिएंटेड बन रहा है पूरा कंट्री. सर्विस ओरिएंटेड, सर्विस ओरिएंटेशन. अब इसके बारे में क्या पढ़ते हैं? सर्विस ओरिएंटेशन. देखो हर एक चीज का लॉजिक है दोस्तों, ऐसी फालतू की चीज नहीं पढ़ा रहे कोई आपको. ये इंस्टीट्यूट ऐसी नहीं पढ़ाता. इनको और आप ध्यान से पढ़ोगे, एक बार डिटेल में पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हर एक चीज का लॉजिक होता है. अब सर्विस ओरिएंटेशन क्या है मैं इसके बारे में लिखवाऊंगा.
पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि सोचो, आपके पास मान लो मुझे ना एंटीवायरस लेना है, मुझे एक एंटीवायरस लेना है अपने लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए, और मुझे एंटीवायरस लेना है अपने लैपटॉप कंप्यूटर के लिए। तो पहले क्या होता था ना, पहले क्या होता था, जब हम एंटीवायरस लेते थे या लैपटॉप से कंप्यूटर से लेते थे, तो या हम अब अगर कंप्यूटर में विंडो डलवानी है या कुछ भी होना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है, तो हमें उसकी सीडी खरीद के लानी थी बाहर से। बाहर से पहले सीडी मिलती थी। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आप उनकी साइट पे जाओ, डाउनलोड का बटन दबाए, परचेज पे पेमेंट करो और सीधा सीधा आपके पास एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो। फर्क देख लो आप, पहले सीडी लाते थे, सीडी को इंस्टॉल करते, सर्विस तो वो भी थी, पर गुड्स का यूज भी हो रहा था सीडी का, है ना, सीडी डीवीडी का यूज हो रहा था। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है, नेट पे जाओ, उनकी साइट पे जाओ, पेमेंट करो, सीधा डाउनलोड करो, वो अपने आपको एक लॉगिन आईडी देंगे, वो पुट करो आपके पास, ओके। तो देखो जमाना कैसे बदल रहा है, पहले सीडियां चलती थी, आज सीडी की जरूरत नहीं, आज इंटरनेट की जरूरत है। इंटरनेट पे क्लिक करो, उनकी साइट पे जाकर पेमेंट करो, सीधा एंटीवायरस आ जाएगा। फर्क देख रहे हो आप, सर्विस कैसे ओरिएंटेशन हो रहा है। पहले क्लासेस ऑफलाइन चला करती थी, सर्विस तो क्लासेस ऑफलाइन ही है, आज ऑनलाइन चल रही है। फर्क है, सर्विस का ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है आज। पहले गुड्स का यूज भी हो रहा था, जब ऑफलाइन क्लास होती थी तो चेयर बिठानी पड़ती थी, हमें चेयर लानी पड़ती थी। आज का टाइम में ऑनलाइन क्लास है, आने वाले टाइम में देखो, आने वाले टाइम में देखोगे ना, तो आप घर, कोई पागल ही होगा, कोई इंस्टीट्यूट जाएगा। सोचो आप, इंस्टीट्यूट जाने पे इतनी कॉस्ट बेटर करती है यार, वो पढ़ाई आपको घर बैठ के मिल जाने वाली है, तो इंस्टीट्यूट जाकर क्या ही फायदा मिलेगा आपको, वहां पर कॉस्ट, आने जाने का खर्चा, टाइम वेस्ट, घर बैठो अपना पढ़ो। यही होने वाला, आने वाले टाइम पे आपको सारी चीजें ऑनलाइन मिलने वाली है, और यही बेनिफिट रहेगा, इससे कॉस्ट भी कम लगती है और प्राइस भी कम होता है। ऑफलाइन में कॉस्ट भी ज्यादा होती है, प्राइस भी ज्यादा होता है, आपका खर्चा और बढ़ता है, तो यही होता है। तो धीरे धीरे पूरी कंट्री सर्विस ओरिएंटेड हो रही है। अब सर्विस ओरिएंटेड हो रही है, तो प्रोडक्शन मैनेज तो सिर्फ टेंजिबल पे करता था, जैसे मैंने डिफेंस सिखाया, प्रोडक्शन मैनेज सिर्फ टेंजिबल कर रहा है, और पूरी कंट्री सर्विस ओरिएंटेड हो रही है, तो यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट में लाया, क्योंकि सर्विस ओरिएंटेड आने के लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट का आना जरूरी था, इसलिए एक फीचर और ऐड करवा। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बारे में लिखते हैं। पहले लिखिएगा सर आप, लिखना सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, service sector is gaining greater, service sector is gaining greater, service sector is gaining, यार स्पेलिंग क्यों greater relevance these day। पता है दोस्तों, जब हम छोटे छोटे थे, तो मैं तो उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो उत्तराखंड में क्या होता था कि उत्तराखंड में अगर आप गए कभी जाओगे तो बहुत ही अच्छा है, आप जाके देखना, एक बार कभी जाना बनेगा तो जाना कभी। तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, पहले की बात बता रहा हूं, आपकी तो नहीं, पहले की बात बता रहा हूँ। तो क्या होता था, जैसे हमारे घर वाले बताते हैं, जैसे हमारे मदर और फादर बताते हैं, तो क्या होता था कि अगर हमें कुछ शॉप पे जाना होता था ना, तो हमें पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, पहाड़। अब तो हम जाते हैं तो वहां पर हमें बस की सेवा, आपके पास कार ले लो, बाइक्स ले लो, कुछ भी मिल जाता है वहां पर। अब तो इतना अच्छा हो गया। पहले क्या होता था, पहले वहां पर ना बस कुछ नहीं थी, रोड ही नहीं थी, रोड नहीं थी तो बस नहीं थी, कुछ नहीं था। तो वहां पर क्या होता था, एक दुकान से अगर सामान लेना जाना होता था ना, तो 3-4 पहाड़ को चढ़कर उतर कर जाना पड़ता था। तो अगर महीने में एक ही बार जाते थे और इकट्ठा सामान लेकर आ जाते थे, क्योंकि रोज रोज तो कोई जा नहीं सकता वहां पर, ऐसा होता था दोस्तों। तो पहाड़े बहुत होते थे, घर भी, एक घर यहाँ है तो दूसरा घर दूसरे पहाड़ पर है, ऐसे होता था। लोग आने लगे, लोग बसने लगे, रोड आने लगी तो रोड बनी, बस भी आई, सर्विसेज भी आई। मैं क्यों बता रहा था ये, क्योंकि पहले और आपके समय में देख रहे हो, पहले हम चलकर, पहले के टाइम पे क्या होता था, पहाड़ों में चलकर जाया करते थे, जैसे मैं बता रहा हूँ उत्तराखंड के अंदर ऐसा होता था। अब तो क्या है, गए रोड पर, बस पकड़ी सीधा मार्केट, मार्केट से बस पकड़ी सीधा घर, ऐसा हो जाता था। हाँ, चलना तो अभी पड़ता है, पर उतना डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता जितना पहले करना पड़ता था, पहले तो रोड ही नहीं थी। तो ऐसा होता था दोस्तों, आप कभी उत्तराखंड के बारे में कभी बायोग्राफी देखोगे उत्तराखंड की, तो आपको पता चलेगा क्या था पहले। तो वही मैं कह रहा हूं कि सर्विस सेक्टर की जो इज गेनिंग ग्रेटर रेलिवेंस दीज डे, तो अब के टाइम पे क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर को ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है, एक बहुत तरीके से बढ़ रही है, बहुत ऊंचे मात्रा में बढ़ रही है। तो अब क्योंकि सर्विस की मात्रा बहुत बढ़ने लगी, तो एंटायर मैन्युफैक्चरिंग the entire manufacturing the entire manufacturing the entire manufacturing the entire manufacturing need to serve
service component such as द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग। पहले के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती थी, अब उनको मैन्युफैक्चरिंग कम से कम करके सर्विस में ज्यादा ध्यान देना होगा, सर्विस को सर्व करना पड़ेगा, सर्विस कंपोनेंट को सर्व करना पड़ेगा। जैसे कि ए पार्ट में लिख देते हैं हम, जैसे कि इंटेंजेबल एंड पेरिसेबल, इंटेंजेबल एंड पेरिसेबल नेचर ऑफ सर्विस, पेरिसेबल नेचर ऑफ सर्विस। इसका मतलब यह है कि गुड्स ना पकड़ा के आप, जैसे मैंने कहा कि एंटीवायरस अगर लेना हो तो अब आप क्लिक करो, डाउनलोड करो, पे करो, उनको क्लिक करके डाउनलोड करो, मिल गई एंटीवायरस मिल गया, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो गया, कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। तो इंटेंजिबल, पेरिसेबल का मतलब जल्दी खत्म होने वाला। तो अब एंटीवायरस क्या है, ईयरली है ना, ऐसे तो नहीं एक बार इंस्टॉल करा जिंदगी भर हो गया, ईयरली है, ईयरली का खत्म हो जाएगा, फिर आपको लेना पड़ेगा। जैसे फोन का क्या बिल आता है, एक महीने का रिचार्ज करा, खत्म हो गया, पेरिसेबल, जल्दी खत्म होने वाले। तो अब इस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक तो इंटेंजिबल हो, अब कॉलिंग इंटेंजिबल है, पेरिसेबल नेचर की है, जल्दी खत्म होगा, फिर आपको दोबारा कराना पड़ेगा, फिर खत्म होगा, फिर दोबारा कराना पड़ेगा। तो दैट वाइज, तो इस तरीके का आपको सर्विस ओरिएंटेशन है, इस तरीके का आज के टाइम पे ये एड ऑन हो गया है फीचर। कंपनी क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को पीछे करके सर्विसेज पे ध्यान दे रही है। मैन्युफैक्चरिंग तो इतनी जरूरी है दोस्तों, जो जरूरी है वो तो जरूरी है, पर सर्विस का भी मात्रा बहुत बढ़ रही है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इंटेंजिबल हो गया, पेरिसेबल नेचर ऑफ सर्विस हो गई। बी आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट इंटरेक्शन विथ क्लाइंट और कस्टमर। सोचो, मान लो आपने एंटीवायरस डाउनलोड करा, एंटीवायरस आप डाउनलोड कर रहे हो और डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल नहीं हो रहा। भाई हर किसी को इतना अच्छे तरीके से लैपटॉप ये चलाना नहीं आता होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप अगर एंटीवायरस इंस्टॉल, मान लो आप पहली बार लैपटॉप खरीद के लाए, आपको एंटीवायरस डाउनलोड करा, पर आप इतना चलाना नहीं आता, शुरुआती है आपके लैपटॉप चलाने की, है ना। एंटीवायरस कैसे करेंगे, अभी भी ऐसा है कि भाई एंटीवायरस अगर ये करना है, कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, अभी भी नहीं आता लड़कियों को खासकर। देखो बुरा मत मानना, ये हकीकत है। ठीक है, और कुछ लड़कियां स्मार्ट होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, वो डाउनलोड कर लेती है, नहीं तो फिर बाकी तो आपको पता ही है। चलो, तो पर्सनली ना ले कृपया करके। तो कांस्टेंट इंटरेक्शन, कांस्टेंट, मान लो भाई एक उनको उन्होंने डाउनलोड करा, डाउनलोड करने का उनको समझ नहीं आया कि भाई किस तरीके से इंस्टॉल करना है, किस तरीके से लॉगिन आईडी डालनी है जिससे हमारा एंटीवायरस चालू हो जाए। तो अब आपने क्या करा, उनके दिए हुए नंबर पर कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद उनसे पूछा कि सर हमें नहीं आ रहा, आप खुद ही कर दीजिए। उनने आपका कंप्यूटर में आपको सजेस्ट करा, आपको गाइड करा, गाइड करने के बाद आपको बता दिया कि किस तरीके से, और आपने कर दिया। तो क्या लिखा है, कांस्टेंट इंटरेक्शन विद क्लाइंट और कस्टमर। आज के टाइम पे अगर हम कोई चीज ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, तो सर्विस लेने के साथ साथ कस्टमर को कांटेक्ट भी करिए। ठीक है, जैसे आपने बैंक में कभी भी कहीं अमेजोन में आपने कोई प्रोडक्ट लिया, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आप कह रहे भाई मुझे वापसी करना, तो आपने वापसी कर दिया, है ना, उनसे बात कर ली, भाई कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या है, कांस्टेंट इंटरेक्शन विद द क्लाइंट। तो ये भी बहुत जरूरी है, ये भी एक तरीके का क्या सर्विस है। सर्विसेज तो दे रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को बेच तो रहे हो एज अ सर्विस, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट, उनको इंटेंशन, भाई आपको अगर प्रॉब्लम, मैं आपको, आपने मेरी क्लास ली है, आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बोलूंगा ना, आपको समझाऊंगा ना, तो ये क्या है, इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स, है ना। तो वो वाली बात होगी यहाँ पर आपके पास। ये आपके पास हो गया स्मॉल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है कि अब आपको एंटीवायरस की सीडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सीडी अभी बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में जाओगे आपको सीडी नहीं मिलेगी, मिलेगी, अभी मिल सकती है, मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि एंटीवायरस लोगे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, सीडी भी ले सकते हो। बट एज कंपेयर टू प्रीवियस, पहले सीडी ही बना करती थी, पहले किसी कोई कंप्यूटर पर ऐसे डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर, सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो समझने की कोशिश करें कि स्मॉल वॉल्यूम प्रोडक्शन भी हो गया। अब जो वॉल्यूम प्रोडक्शन, पहले सीडिया सीडिया भर भर के निकलती थी, फिर मार्केट में आती थी, वो डालते थे डब्बे जैसे, तो कंप्यूटर होते डालते थे, फिर करके इंस्टॉल करते थे। अब डाउनलोड करके कर ले, सीडी भी बनती है, पर स्मॉल वॉल्यूम हो गया एज कंपेयर टू प्रीवियस, सर्विस की वजह से, है ना, सर्विस ओरिएंटेड की वजह से। जैसे सर्विस बढ़ रहा है वैसे वैसे चीजें कम होती जा रही है और आगे बढ़ रही है। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो स्मॉल वॉल्यूम प्रोडक्शन होने लगा इसमें,
ठीक है, तो यहाँ इतना ही पढ़ेंगे इसके अंदर, ये इतना ही चीज है, इतना ही बहुत है। सर्विस ओरिएंटेड की वजह से इसमें एक फीचर ऐड हो गया कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में सर्विस ओरिएंटेड आ गया। सर्विस को भी हम सेल आउट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कह रहा हूँ, सर्विस को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इनपुट डाला, आउटपुट निकाला। भाई आपने सर्विस किया, आपने एक वो ले लिया, भाई एंटीवायरस बनते हैं तो एक सॉफ्टवेयर बनता है, सॉफ्टवेयर में भी तो इनपुट डालना पड़ता है, कमांड डालनी पड़ती है, जब तो बनता है, तो वो हम कहीं ले इनपुट है, वो सॉफ्टवेयर क्रिएट हो गया, वो बन गया आउटपुट। तो आप कहेंगे भाई सर्विस में कैसे इनपुट डालेंगे, कैसे आउटपुट डालेंगे, तो यही तो चीज है कि आपने कमांड डाली, कमांड से बनता है ना सब कुछ, एक पूरा पोर्टल होता है उनका, जिस तरीके से बनता है। भाई हमें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है नहीं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि भाई उनमें कमांड वांड डालते हैं तब जाकर वो बनता है। तो यहाँ आपके पास सर्विस ओरिएंटेशन से पॉइंट भी खत्म हो गया। ठीक है, इतना पॉइंट लिख कर आया, इतनी बेसिक बेसिक बातें पॉइंट लिख कर आएंगे, आपको 100% नंबर मिलेंगे। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, चलो। तीसरा पॉइंट है डिसअपीयरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स। डिसअपीयरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स क्या है ये, इसका मतलब? तो सबसे पहले दोस्तों आप ये समझे कि स्मोक स्टैक क्या होता है। आपको पता है क्या होता है? आओ मैं दिखाता हूँ आपको गूगल पर। ये देखो दोस्तों सामने, ये होती है चिमनी, जो बहुत ऊपर तक होती है और बड़े धुआं धुआं बाहर फेंकती है, जिससे लोगों के पास ना जाए। क्या होता है दोस्तों, ये चिमनी वहां पर लगती है जिस फैक्ट्री के अंदर धुआं बहुत ज्यादा होता है। अब समझना, पहले के टाइम में क्या होता था, फैक्ट्रीज बहुत होती थी। अब फैक्ट्रीज बहुत होती थी तो उसमें क्या होता था, प्रदूषण बहुत होता था। तो फैक्ट्री, गवर्नमेंट ने कहा कि फैक्ट्री जहां जहां धुआं, जहां जहां ऐसी फैक्ट्री जहां पर बहुत धुआं निकलता है, तो वहां बनती है चिमनी, बहुत बड़ी बनती है, जिससे क्या होता है, धुआं उन चिमनी से बाहर निकलता है। जैसे सामने दिख रहा है ना, धुआं उन चिमनी से बाहर निकलता है, जैसे हम, इतनी बड़ी बड़ी होती है चिमनी, इनसे निकलता है बाहर, बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद आपके पास, आपने कभी ईट ईट बनते हुए देखा? ईट 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 को बनते हुए, तो उनको क्या करते हैं, पहले वो लेते हैं ईंट ना, गर्म करी जाती है, पहले इसमें बनाते हैं ढांचा सा, उसको फिर गर्म करते जलाते हैं बहुत ज्यादा, उससे निकलता है बहुत धुआं, तो चिमनीज होती है बहुत सारी, जो धुआं निकलता है बाहर। पता है, अभी ईंट तो अभी भी बनती है दोस्तों, जो चीज है तो है, जो चीज बननी बनती है। बट सर पता है पहले के टाइम पर, अब के टाइम में क्या हो रहा है, पहले क्या होता था दोस्तों, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हुआ करती थी, आपको हर जगह दिखती। आज के टाइम पे ये दिखता नहीं होगा आपको, कहीं जहां है एक दो इक्का दुक्का दिक्का होगा, पहले के टाइम में बहुत हुआ करते थे। तो आज के टाइम में इतना नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों अब की जो फैक्ट्रीज होने लगी ना, गवर्नमेंट का इतना वो है कंट्रोल। पहले के टाइम में कौन क्या करता, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती थी, जलाए जा रहे हैं, देख ही नहीं जा रहे कितना प्रदूषण हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। आज के टाइम में पोल्यूशन कंट्रोल पूरा कर रखा है। फैक्ट्रीज के अंदर भी इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है, फैक्ट्रीज के अंदर भी उस चीज का मैन्युफैक्चरिंग बहुत ऐसी जगह पर करते हैं जहां कोई नहीं होता। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट को, हम कोई चीज को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और ऐसी जगह पर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो कि जहां पर धुआं निकलना ही है, जो प्रोडक्ट में धुआं निकलना है उनको बनाना भी जरूरी है। जैसे ईट हो गई, ईट बनता है, जलता है बहुत ज्यादा, धुआं निकलता है भाई, तो उस केस के अंदर भट्टा होता है ईट का, जो धुआं निकलता है, तो वहां जलना है, तो उस केस के अंदर भाई ईट भी तो जरूरी है, घर कैसे बनेंगे? तो बहुत सारे प्रोडक्ट अभी भी ऐसे ही है जहां पर धुआं बहुत ज्यादा पोल्यूशन में, पर कुछ चीजें ऐसी है जो कि बहुत कम हो चुकी है। चिमनी जो है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं स्मोक स्टैक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई, स्मोक स्टैक बोलते हैं। और ये चिमनी का डिसअपीयरेंस हो गया, मतलब लापता हो चुके हैं अब ये। डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है, लापता हो जाना। ठीक है, तो चिमनी जो हो गया अब लापता हो गई, इतनी नहीं है। अब जो फैक्ट्रीज है, आज की जो फैक्ट्रीज है वो इको फ्रेंडली हो गई है, यहाँ पर लोग काम कर सकते हैं। पहले की फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, मर जाते हैं वहां पर काम करते करते, इतना इतना पॉल्यूशन होता है वहां पर, अंदर ही अंदर। तभी चिमनी बनाई जाती है कि पोल्यूशन बाहर निकले, नीचे ना आए, सीधा ऊपर से ऊपर चले जाए। ठीक है, तो डिसअपीयरेंस ऑफ स्मोक स्टैक हुआ जब नया ऑपरेशन मैनेजमेंट आया, नया चीज आई है, पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो एक नया फीचर हुआ है कि भाई फैक्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्री तो अभी भी है पर उसमें इतना धुआं नहीं होता, पोल्यूशन कंट्रोल रहता है। पोल्यूशन वाले आते हैं, रोज छापा मार के जाते हैं, भाई तुम्हारे में इतना है, चेकिंग करते हैं। केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल फैक्ट्री देखी होगी आपने, जहां केमिकल में काम होता है, मैंने देखी है दोस्तों, जहां केमिकल में काम होता है और वहां पर इतना पोल्यूशन होता है कि अंदर के लोग रह नहीं पाते ढंग से। समझ में आ रहा है आपको? तो डिसअपीयरेंस हो गया, मतलब लापता हो गए। अब ये इतने नहीं है पहले के मुकाबले में, इतने अब है तो अभी भी, जहां जरूरत है वहां तो हो गई, पर पहले के मुकाबले अब इतने नहीं है दोस्तों। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सीखते हैं। लिखेंगे इसके अंदर, पहला पॉइंट, टुडेज फैक्ट्रीज आर डिजाइन एंड बिल्ड Today's factory are designed
डिजाइन एंड बिल्ड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्री कह रहा हूं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इसको हम इको फ्रेंडली भी कह सकते हैं ना। इन्वायरमेंट फ्रेंडली को क्या बोलते हैं, इको फ्रेंडली भी कहा जा सकता है। मतलब इको फ्रेंडली मतलब जहां पर पॉल्यूशन बहुत 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 कम मात्रा में है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। पहले बहुत होता था, अब बहुत कम हो गया। आजकल की फैक्ट्री ऐसे डिजाइन करी जा रही है जिससे पॉल्यूशन कम हो रहा है। ठीक है सर। इनफैक्ट इनफैक्ट दे आर होम अवे फ्रॉम होम, होम अवे अवे फ्रॉम होम्स। आपने देखा होगा जहां पर रेसिडेंशियल प्लेस होती है ना, वहां पर कभी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होता। इनके लिए अलग एरिया बनाया जाता है जहां पर लोग नहीं रहते। जहां रेसिडेंशियल प्लेस होता है वहां पर कभी फैक्ट्रीज नहीं होती, बहुत कम होती है। फैक्ट्री जहां होती है उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया। वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब है कि यहाँ पर फैक्ट्री ही बसी हुई है, यहाँ फैक्ट्री ही है, यहाँ पर घर नहीं बनते, वहां नहीं बनते, क्योंकि वहां पोल्यूशन वगैरह बहुत होता है ना, इसलिए रेसिडेंशियल प्लेस पे कभी नहीं बनाते, इसलिए घर से बड़े बड़े दूर होते हैं। इसलिए जो लोग हैं, जैसे हम जहाँ रहते हैं वहां पर, अब मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ दिल्ली के अंदर, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज अलग होते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया अलग होता है, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब है जहाँ पर बड़ी फैक्ट्रीज होगी, वो अलग एरिया रहता है। वहां पर लोग कम रहते हैं, वहां पर फैक्ट्री होती है, लोग कहीं और रहते हैं, जैसे रेसिडेंशियल प्लेस होता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया से और रेसिडेंशियल प्लेस जहां होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जिससे क्या हुआ, पोल्यूशन अगर निकले भी तो लोगों पे इफेक्ट ना करे। ठीक है। तो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, अब के टाइम में ऐसा रहता। तो यहाँ प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट का रोल ये है कि अब क्योंकि ऑपरेशन मैनेजमेंट आया, तो इन जो फैक्ट्रीज है उस तरीके से बनाई जा रही है, इस तरीके से मैनेज करी जा रही है कि पोल्यूशन कम से कम हो और इको फ्रेंडली रहे पूरा फैक्ट्रीज के अंदर। ठीक है दोस्तों, घर से दूर रहे, सब कुछ रहे। ठीक है सर, इतना इस पे इतने लिख दिए, बाकी मैं देख रहा हूँ तो इतना ठीक, बाकी फालतू का है, बाकी इतना पढ़ना नहीं है। 4 पॉइंट लिखेंगे, इतना बहुत है इसके अंदर कि भाई आजकल की फैक्ट्री, इसलिए यहाँ लिख दो। ऐसे लिख सकते हो, हाँ एक पॉइंट और लिख सकते हो, मैं आपको लिखवा सकता हूँ एक पॉइंट यहाँ पर। इको फ्रेंडली फैक्ट्रीज इज ड्यू टू disappearance of नहीं नहीं, उल्टा लिखवा दिया, उल्टा लिखवा दिया दोस्तों। डिसअपीयरेंस ऑफ स्मोक स्टैक, लिख लो, डिसअपीयरेंस डिसअपीयरेंस ऑफ स्मोक स्टैक ड्यू टू इको फ्रेंडली फैक्ट्री फैक्ट्री एंड बेटर ऑपरेशन मैनेजमेंट। सर ऑपरेशन मैनेजमेंट की वजह से तो हो रहा है ये, अगर ढंग से चीज से मैनेजमेंट करे तभी तो हमारा कम से कम वेस्ट मटेरियल होगा, जलाएंगे नहीं। ठीक है, मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा। पहले के टाइम में क्या होता था, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको जला देते थे, आज के टाइम में दबाया जाता है कि पोल्यूशन ना फैले। फर्क है ना, ये क्या है, मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये आप ले सकते हैं थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है, फालतू की चीज है। ठीक है, लो भाई, यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो गया। अब लास्ट, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल एज पर आवर स्टडी मेट। स्मॉल हैज, देखो मैं आपको फिर कहूंगा कि मैं आपको स्टडी मेट से उतनी ही बातें पढ़ाऊंगा जितनी आपको समझ में भी आए, जितनी आपको याद करने में भी आसानी रहे। हम वो चीज पढ़ा दे, देखो मेरा क्या है, मैं तो पढ़ा के चल निकल जाऊंगा भाई, मैं तो समझा दूंगा। हिंदी इंग्लिश की हिंदी कोई नहीं बता पाता, बताओ आप। पर उसका फायदा नहीं है ना दोस्तों, आप समझने की कोशिश करें। फायदा उसका है जो मैं बताऊं उसको आप याद भी कर पाओ। स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल, स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल। लास्ट पॉइंट है, देखो पॉइंट कैसे भी हो, आपको जो मैंने लिखवाया उतनी सी बात, अब इतना कम कम लिखवा रहा हूँ, जानबूझ कर लिखवा रहा हूँ कि आप याद भी कर पाए। देखो दो दो पॉइंट है सब में, 2 पॉइंट से ज्यादा मैं लिखवा नहीं रहा, पर कुछ तो लिख कर आओगे पेपर में, है ना। कुछ खाली तो नहीं, ना याद करने से अच्छा, छुड़वाने से अच्छा ये तो है भाई पढ़ा रहे हैं अच्छे से, कुछ समझ तो आ रहा है। ठीक है भाई, अगर मैं चाहता कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो, तो कैसा होता, कुछ भी नहीं पढ़ते। पर हाँ, अगर पेपर में आ जाए तो कुछ तो लिख कर आओगे, ये 2 पॉइंट भी लिख दोगे तो नंबर तो आएंगे ही। समझने की कोशिश करें दोस्तों, हम उतना पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे जितना हम याद भी कर पाए।
ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी बुक छपवा दी मैंने आपको और आप याद ही नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या फायदा उस पढ़ने का भी। मैं उतना जितना आपको मैं 2-2 पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, ये 2 पॉइंट आप लिख कर आए, देखना आपको नंबर कैसे आएंगे। कोई नहीं काटेगा आपके नंबर, क्योंकि हम एज पर स्टडी मेट लिख रहे हैं, गलत थोड़ा ना लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल का मतलब है दोस्तों, एक थे एसएफ सुमेचर, वो थे फेमस, जिनने एक बुक लिखी थी, उसका नाम, बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो लिख देंगे पहला पॉइंट। बाकी मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। इट वाज ई एफ सुमेचर, इट वाज ई एफ सुमेचर हु इज इन फेमस बुक, इनकी एक बुक थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। देखो, ईएफ सुमेचर का कहना था कि छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो वो ठीक है, पर स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब नहीं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन छोटी है पर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, इनकी बुक में ये लिखा था कि छोटा हो पर स्पेशलाइज्ड हो, ये इनका कहना था। स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल, छोटी छोटी चीजें हो, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो चलेगा, पर वो सारी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजेशन हो, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो, ये चीज इनका ये कहना था, है ना। ही सेड दैट इंक्रीज स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इनका ये कहना था कि इनकी स्मॉल इज ब्यूटीफुल का मतलब है भले ही आपकी कंपनी छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कंपनी छोटी है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है अगर आपकी कंपनी के अंदर स्पेशलाइजेशन है। मतलब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई अगर एक पर्सन कोई काम कर रहा है, वो उस काम को अगर एक पर्सन एक चीज बना रहा है तो उसमें 2 पर्सन लगे, एक पर्सन उस चीज को बनाए और प्रॉपर तरीके से बना ले। दैट्स कॉल्ड स्पेशलाइजेशन, कि भाई हम अपने काम में स्पेशल हो गए, हमारे काम में स्पेशल है। जैसे मैं पढ़ाने के लिए स्पेशल हूँ, तो मुझे पढ़ाना ही आता है तो मैं स्पेशल हूँ। आप एक बंदा है उसको क्रिकेट खेलना आता है तो वो क्रिकेट में ही स्पेशलाइजेशन है। तो हर एक चीज में स्पेशलाइजेशन, कह रहा छोटा हो कोई दिक्कत नहीं पर स्पेशलाइजेशन हो, इनका ये कहना था दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों जो इनकी एक फिलोसफी थी कि भाई छोटा हो कोई दिक्कत नहीं, छोटी कंपनी हो पर स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, इनका एक ऐसी फिलोसफी थी। जो बिजनेसमैन थे ऑल ओवर द इंडिया, बिजनेसमैन ऑल ओवर द वर्ल्ड, लिखो ऑल ओवर द इंडिया नहीं वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डिसएग्री, disagree in Sumichar philosophy. Disagree in Sumichar philosophy. Because huge organization is needed to decrease the cost. Decrease the cost. Huge organization is needed to decrease the cost. Huge organization is needed. Huge organization and लिखना, इसके नीचे लिखना and, इसके आगे लिखना and. लिख लो एक मिनट रुक जाओ। And mass production is needed to decrease the cost of product. क्या मतलब हुआ दोस्तों? मतलब ये हुआ कि ये कह रहे हैं कि एक तो ये कहते थे कि भाई इनकी फिलोसफी कहती थी कि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन काम करने वाले वो स्पेशलाइज्ड हो, बढ़िया हो, काम अपने काम में स्पेशल हो, ये ठीक था। पर सारे बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं सर, डिसएग्री हो रहे हैं इस चीज की वजह से। कह रहे हैं कि भाई अगर छोटी कंपनी होगी तो हम छोटी कंपनी करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्शन लेवल होगा वो कम होगा, वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर प्रोडक्शन लेवल हमारा कम है, इसका मतलब अगर प्रोडक्शन लेवल हमारा कम है तो उस केस के अंदर हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की। क्योंकि देखो जब हम बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी कॉस्ट भी तो कम होगी। सोचो फिक्स कॉस्ट की वजह से, भाई एक फैक्ट्री की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, एक फैक्ट्री कॉस्ट 1 लाख रुपए है, रेंट है, एक फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपए है। अब उसमें एक प्रोडक्ट मंगा लो या 1 लाख प्रोडक्ट मंगा लो,
अगर एक प्रोडक्ट बनाओगे तो 1 लाख की कॉस्ट एक पे पड़ जाएगी। अगर आप 10,000 प्रोडक्ट बनाओगे उस फैक्ट्री के अंदर तो उस 1 लाख की कॉस्ट 10,000 में बटेगी। अगर आप 1 लाख बनाओगे तो उसे 1 लाख रुपए 1 लाख में 1 करोड़ बढ़ जाएगा। तो फर्क है या नहीं है? तो बिजनेसमैन का ये डिसएग्री था कि भाई ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, पर स्मॉल होना गलत है। स्मॉल होना गलत है क्यों? अगर हम बड़ी बड़ी कंपनी खोलेंगे, बड़ा बड़ा मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे, मास प्रोडक्शन करेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में करेंगे, तो हम कॉस्ट भी तो डिक्रीज कर पाएंगे। ये इकोनॉमी के लिए बड़ा है, इट बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी ऑफ द स्केल, इट बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी को बेनिफिशियल करेगा। बस इतना सा ये था कि इनका कहना था स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल का इसी का मतलब ये है कि कम हो, स्पेशलाइजेशन हो, छोटा हो पर स्पेशलाइजेशन हो। बिजनेसमैन डिसएग्री थे, जो हमारा स्टडी मैट में लिखा वो बता रहा हूं मैं। बिजनेसमैन डिसएग्री थे, वो क्यों? क्योंकि हम अगर छोटी मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, इससे इकोनॉमी को घाटा होगा। हम बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी होगी, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे, तभी हमारा डिक्रीज होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और इससे इकोनॉमी को भी बेनिफिट, क्योंकि भाई कॉस्ट कम होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे ना, लोग ज्यादा खरीदेंगे तो जीटीपी बढ़ेगी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये हमारे पास 4 पॉइंट थे एज पर आवर स्टडी मैट। हमने 4 पॉइंट को कवर कर लिया है। जितनी मैंने बातें लिखवाई उतना सा आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास एक लास्ट रह गई है, उसके बाद थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद सीधा जंप करेंगे स्टडी नोट नंबर 2 में और प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करते हुए चलेंगे। स्टडी नोट नंबर 2 में जब हम पहले कराऊंगा ना तो एक क्लास तो थ्योरी लगेगी, उसके बाद प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, थोड़ी बड़ी हो सकती है, सॉरी उसके लिए, बट इंपॉर्टेंट थी ना सर, चीजें तो जो करानी है, जो पढ़ानी है, एक बार भले ही देखो, मुझे लगता नहीं है पेपर में कभी आएगा, ये आएगा, पर एक बार अगर पढ़ा दिया, एक बार आप पढ़ लोगे तो आप लिख तो पाओगे अपने आप से। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास और रह गई है इस चैप्टर की, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।